हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अरविंद सर। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश जीके का एक नया बढ़िया चैप्टर लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, पीएससी और एमपी पटवारी और एसआई के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मेलों के बारे में हर बार हर एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस ईयर के अंदर एक मेला से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं भी लगता है तो आप पिछले ईयर के आप पेपरों को देख सकते हैं ऑनलाइन गूगल से। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेला कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मेला बहुत ही ज़रूरी है और मेले में घूमने के तो मज़े ही कुछ और होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि अरविंद सर ने एक नया वीडियो डाला। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे से स्टडी कर सके, यही मेरी एक संकल्प है कि आप लोग सबका सिलेक्शन हो जाए जल्दी से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितने लाइक मिलते हैं उतना ही पढ़ाने का बहुत मज़ा आता है। एक थंबनेल होता है और उसको दबाना है, और थंब दबाने से इतना बढ़िया लगता है, क्योंकि ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं और ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं तो मुझे भी पढ़ाने में एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, शेयर भी करें, ताकि आपके भी फ्रेंड हैं जो बाहर से, उनको भी पता चलना चाहिए कि अरविंद सर कैसा पढ़ाते हैं, ट्रिक क्या है। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम क्लास को। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो जब भी हम स्टडी करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मैंने हमेशा कहा है ऊपर से पढ़ना है, उत्तर से पढ़ना है और नीचे दक्षिण की तरफ स्टडी करते हुए जाना है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ करेंगे ना, एक तरफ से कोई भी चीज़ करना चाहेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा आपको कि हाँ यार, इस तरीके से होता है। क्योंकि आप एक ट्रिक ही यही है कि आप एक तरीके से कोई भी कार्य करिए। कोई भी काम है, आपको घर पे भी कोई कार्य दिया जाता है, तो उसको आप एक तरफ से करते हुए जाएंगे तो आपका एक काम तो फिनिश होता जाएगा ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, कम बचा हुआ है कार्य। तो सबसे पहले हम मुरैना डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं। तो मुरैना जिला, मैंने आप लोगों को बताया, मुरैना को हम याद करते हैं किससे? मोरों से। क्योंकि मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से कि मुरैना का नाम मुरैना इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ मोरों की अधिकता ज़्यादा थी, मोरे रहती थी, इसलिए उसका नाम मुरैना पड़ा। तो हम मुरैना का मेला पढ़ेंगे सबसे पहले। नंबर 1, मुरैना। तो मुरैना का मेला पढ़ेंगे तो मुरैना में लगता है नागा जी का मेला। ठीक है दोस्तों, नागा जी का मेला। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मोर, मुरैना के अंदर क्या रहते हैं? मोर। और मोर कैसे रहते हैं? नग्न टाइप के रहते हैं। तो वहां पे क्या हो गया? नागा जी का मेला कहाँ पे? मुरैना के अंदर होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ नागा जी का मेला मुरैना में लगता किस जगह। तो मेला लगता है कोरसा के अंदर दोस्तों, कोरसा के अंदर। कोरसा, कोरसा याद कर लो, ये आपका क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। कोरसा पूछ सकते हैं किस जगह पे लगता है मुरैना में, तो ये कोरसा है। ओके, लेकिन कुछ प्राचीन समय में कुछ लोगों का मानना है, बताते भी हैं कि नागा जी के मेला के अंदर बंदरों को बेचा जाता था। कब? प्राचीन समय में। तो ये भी एक इसकी हेडिंग बन सकती है। तो आपने क्या है, एक पॉइंट है इसका, प्राचीन।
प्राचीन काल में यहाँ पर बंदरों को ओके, मतलब प्राचीन काल के समय में क्या था, इस मेले के अंदर, जैसे कई बार हम बोलते किसी मेले में बैल, किसी मेले में कुछ, किसी मेले में कुछ, कोई ना कोई चीज किसी मेले की क्या इम्पोर्टेंट होती है। तो वैसे ही इस मेले की प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में यहाँ पे बंदरों को बेचा जाता था दोस्तों। ठीक है, क्लियर, आप सभी को समझ में आ रहा है। जो चीज नहीं भी समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं जैसे ही कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो उसको दोबारा से आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये तो हो गया मुरैना। अब मुरैना के बाद हम नेक्स्ट कहाँ पे चलेंगे, तो नेक्स्ट चलेंगे हम छतरपुर के अंदर। छतरपुर नंबर दूसरा, छतरपुर। तो दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं छतरपुर में मेला। अब छाता है तो समझ लीजिए बारिश से ही होने वाला है कुछ न कुछ, क्योंकि मैं तो हर बार ही आपको छाता से याद कराता हूँ छतरपुर। ठीक है, ये छाते में किससे, छाता से याद कराता हूँ। तो यहाँ पे लगता है जल बिहारी का मेला, जल बिहारी। ओके, जल बिहारी का मेला लगता है। तो दोस्तों क्लियर है ना कि जल, जब वर्षा होगी तो क्या होता है, वर्षा होगी तो हमें छाता की जरूरत पड़ती है, छाता लगाते हैं। तो ये जल बिहारी का मेला जब है तो जल, बारिश हो रही है तो बारिश में क्या है, छाता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया जल बिहारी का। इसमें एक ये भी इसका नाम है माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा। ठीक है, माँ अन्नपूर्णा का भी मेला, मतलब जल बिहारी को माँ अन्नपूर्णा का भी नाम दिया गया। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि माँ अन्नपूर्णा भी क्या है। तो आपको ये पता रहेगा कि माँ अन्नपूर्णा ही जल बिहारी का मेला है, तो आप इसको क्या है, करेक्ट आंसर पे आप उसको लगा देंगे, अन्नपूर्णा का मेला। तो ये हमारा कहाँ पे पड़ गया, छतरपुर के अंदर। जल बिहारी का मेला कहाँ पे है, छतरपुर के अंदर। तो दोस्तों जल बिहारी, जल मतलब बारिश का होना या पानी का, बरसात होना, तो वहां पे क्या जरूरत पड़ती है, छाता की जरूरत पड़ती है। और छाता का मतलब क्या हो गया हमारा, छतरपुर। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मेला लगेगा हमारा रीवा के अंदर। तो रीवा के अंदर हम लगाएंगे मेला को, रीवा। दोस्तों रेवा के अंदर हम जो मेला लगाने वाले हैं, मृत्युंजय, महामृत्युंजय वाला जो आपने सुना होगा, महामृत्युंजय का जो जाप होता है, तो महामृत्युंजय जो जाप है वही यहाँ रेवा, रेवा रे रेवा, यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा महामृत्युंजय महामृत्युंजय का मेला। ठीक है, ये जो महामृत्युंजय का मेला है ये हमारा लगता है रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो महामृत्युंजय का मेला लगता है, तो ये क्या है, जो मध्य प्रदेश के मेला मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके मध्य प्रदेश PSC, मध्य प्रदेश SI और मध्य प्रदेश पटवारी, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप इनको याद कर लीजिए, ये कंफर्म है आपके पेपर में एक जरूर मेला के बारे में पूछा जाएगा। आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपके में पूछा जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 जिला पर, डिस्ट्रिक्ट पर, सीधी। सीधी देख लो दोस्तों, क्या सीधी ऐसे ही लिखा जाता है, सीधी। ओके, अगर मिसप्रिंटेड हो कोई भी मात्रा हो तो आप सही कर रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाने से पहले। तो सीधी,
सीधी मतलब कोई चीज कोई बहुत सीधे सिंपल टाइप की होना तो सीधा बोल देते हैं उसको। तो यहाँ क्या होता है, चंडी देवी का मेला, चंडी देवी का मेला, ठीक है। चंडी देवी कैसी होती हैं, जब तक उन पे ना कभी उनका विकराल रूप नहीं धारण करती तब तक वो एकदम सिंपल टाइप की रहती हैं। चंडी देवी जो है वो बिल्कुल विकराल रूप धारण करने से पहले बिल्कुल सीधी सादी रहती हैं। तो चंडी देवी या चांदी देवी भी बोल सकते हैं इनको ना, अगर चांदी देवी भी आ जाता है तो ये भी सही है, ठीक है। और ये सीधी में कहाँ जगह पड़ती है, घोघरा, ये घोघरा जगह पड़ती है कहाँ पे, सीधी के अंदर घोघरा जगह पड़ती है। वहां पर चंडी देवी बोले या चांदी देवी बोले, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाए आपने सीधा सीधी पे लगा देना, क्योंकि चंडी देवी जब तक सीधी रहती हैं तब तक सीधी रहती हैं, उसके बाद इनका क्या होता है, विकराल रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों ये तो आपका मध्य प्रदेश के मेले हैं प्रमुख, इनको आप याद कर लो, ये आपके 100% है कि आप ये आएंगे श्योर है। अच्छा, कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें रहेगी, जैसे कि मान लो जल बिहारी का मेला है तो ये कितने दिन के लिए और कब लगता है। तो कुछ एक मेले हैं, जैसे मान लो जल बिहारी का मेला है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, दीपावली के टाइम, दिवाली के टाइम 7 दिन के लिए लगता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब लगता है, दिवाली के टाइम पे 7 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा महामृत्युंजय का मेला है, ये वाला ये 5 दिन के लिए लगता है शिवरात्रि के टाइम पे, ठीक है। ये लगता है कब, शिवरात्रि के टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम 5 दिन के लिए, ठीक है। ये याद रखना, ये 7 दिन के लिए अन्नपूर्णा का और महामृत्युंजय का लगता है शिवरात्रि के टाइम से लेके 5 दिन के लिए, ठीक है। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं कौन सा मेला कितने दिन के लिए लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नरसिंहपुर के अंदर। तो हम क्या है, एक तरतीब से मतलब एक तरीके से किस डिस्ट्रिक्ट को पहले रखा जाए ताकि आसानी से याद कर सके। तो मुरैना हो गया, छतरपुर हो गया, रीवा हो गया, सीधी हो गया। अभी हम नरसिंहपुर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, देखिए धमाकेदार ट्रिक के साथ। नरसिंहपुर, दोस्तों नरसिंहपुर देखना कितनी गजब ट्रिक के साथ में आपको समझाऊंगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको यही याद कराऊंगा, आपको घर जाने की याद करने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो नरसिंहपुर, इसमें लगता है बरमान का मेला। तो दोस्तों बरमान का मेला, बरमान का मेला, ये बरमान का मेला, ये कहाँ पे बरमान का मेला, नर्मदा नदी के पास, नर्मदा नदी के घाट के पास, माँ नर्मदा, मध्य प्रदेश में माता का दर्जा है नर्मदा को, नर्मदा नदी। कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है ये मेला किसके किनारे लगता है, तो ये आपने याद रखना है, माँ नर्मदा नदी के किनारे लगता है। अब मैं आपको एक ट्रिक के साथ याद दिला देता हूँ, आपको अच्छे से याद करा देता हूँ। जैसे बर मतलब मान लीजिए कि दूल्हा, शादी में क्या होता है, दूल्हा होता है। ये मान नहीं रहा है, बोल रहा है नहीं मुझे तो, ये मान लीजिए मुझे तो सोने का ये चीज चाहिए, मतलब कोई भी चीज चाहिए, उसको मान ही नहीं रहा है, बोला मुझे तो ये चीज चाहिए तभी मैं शादी करूंगा। तो जब सब लोग समझा रहे हैं उसको, भैया मान जाओ मान जाओ मान जाओ यार, दूल्हा जी हो तुम मान जाओ, क्योंकि तुम तो मानने वाले नहीं हो। तो ये बर नहीं मान रहा है और ये गुस्सा हो जाता है और ये नर क्या करता है, सींग बन जाता है। तो ये बरमान मतलब बर नहीं मान रहा है और ये नर क्या करता है, सींग बन जाता है। मतलब ये व्यक्ति क्या होता है, गुस्से में आग बबूला हो जाता है।
और ये बोलता है कि मैं नहीं मानूंगा, मुझे ये चीज चाहिए तभी शादी करूंगा। तो नरसिंहपुर के अंदर बरमान का मेला। तो दोस्तों बर नहीं मान रहा तो बर क्या होता है, नर से सिंह बन जाता, मतलब इंसान से शेर बन जाता है गुस्से में, आग बबूला हो जाता है, एकदम बोला मैं नहीं मानने वाला हूँ। तो बरमान का मेला हो गया। ये लगता कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे लगता है। तो दोस्तों माँ नर्मदा नदी के किनारे लगता है, तो ये बरमान का मेला हो गया आपका। अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये कितने दिन के लिए लगता है। तो ये लगता है 13 दिन के लिए। तो ये लगता है 13 दिन के लिए, ठीक है, 13 दिन। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है, 13 दिन के लिए, ओके। और ये जो 13 दिन के लिए लगता है, तो ये कहाँ है, नरसिंहपुर के अंदर है। और नरसिंहपुर में मेला लगता है, बरमान का मेला है। तो ये हो गया आपका बरमान का मेला। और ये जो मैंने अभी आपको बताया था नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी में घाट कौन सा है, तो घाट पड़ता है आपका ब्राह्मण घाट, या बावन घाट, तो दोस्तों ये 5 जिले के मैंने 5 मेलों के बारे में आपको बता दिया है। तो पहला हमने पढ़ा था मुरैना का नागा जी का मेला। तो मैंने बता दिया मुरैना में मोर रहते हैं, मोर नग्न रहते हैं, तो नागा जी का मेला हो गया। उसके बाद छतरपुर जल बिहारी का मेला हो गया। तो जल, जब बारिश होती है तो हम छाता का इस्तेमाल करते हैं, और छाता के लिए छा से बन गया छतरपुर, छाता से छतरपुर। रीवा के अंदर महामृत्युंजय का जो जाप हम करते हैं वो मेला लगता है, और ये शिवरात्रि पे लगता है, 5 दिन के लिए लगता है दोस्तों। इसके बाद सीधी में चंडी देवी का, तो आप जानते हैं जब तक चंडी अपने विकराल रूप में नहीं आती है तब तक जो सीधी भोली वाली देवी लगती है। तो चंडी देवी का मेला हो गया। चंडी देवी का मेला सीधी में कहाँ लगता है, घोंगरा में, ओके, क्लियर। इसके बाद क्या होता है, नरसिंहपुर में मैंने बताया आपको बरमान का मेला होता है दोस्तों, बरमान का मेला लगता है। और ये मेला लगता है ब्राह्मण घाट या बावन घाट नर्मदा नदी के पास। तो दोस्तों ये लगता है 13 दिन के लिए। दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले, जो 5 जिलों के बारे में मैंने आपको बताया जो प्रमुख मेले थे। तो अभी जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, प्लीज जल्दी ले लें आप सभी। छठवा जिला, तो छठवा डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है बालाघाट। देख लेना दोस्तों, मात्राओं में अगर कोई दिक्कत हो तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है। बालाघाट में लगता है राम पापली का मेला, राम पापली का मेला, राम पापली। तो दोस्तों राम पापली का मेला कहाँ पे लगता है, बालाघाट के अंदर। बाल मतलब बालक, ठीक है, यहाँ से समझना, बालक। पापली देखी होगी आपने, पहले गांव वगैरह में लोग बेचने आते थे, जो मतलब गांव में आते थे साइकिल वगैरह से, तो वो क्या करते थे, पापली बेचते थे, पापली, राम पापली। तो ये बालक मचल जाते हैं, बोला हमने पापली खानी है, तो पापली खानी है, तो बालाघाट में लगता है राम पापली का मेला। ये आपने बिल्कुल, ये मान लीजिए आपको याद हो गया होगा, और जिनको याद नहीं हुआ है वो प्लीज अच्छी बढ़िया तैयारी करें। ये आपको मेला, मैं आपको 15-16 मेले बताऊंगा, उनमें से एक मेला आपका 100% आपके एग्जाम में आएगा, नेक्स्ट एग्जाम जो भी होंगे उनमें आपका आएगा। तो ये हमारा हो गया सबसे बड़ा बालाघाट में राम पापली का मेला। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो है सिवनी। ओके, देख लेना, मात्रा में कोई दिक्कत नहीं होती। सिवनी में लगता है मठ मेला, मठ मेला। अब इसके अंदर ही, मठ के अंदर ही क्या है, ट्रिक छुपी हुई है इसकी ना, मठ गोगरा
मेला मठ घोगरा, मठ घोगरा। इसके अंदर ही क्या है, इसकी ट्रिक घुसी हुई है, ठीक है, घोगरा। ये क्या है, शिवनी। शिवनी मतलब शिवजी, शिवजी मतलब शिवजी कहाँ रहते हैं, जहां भी मठ होता है ना वहां पे शिवलिंग होता ही होता है। आप ये मान लीजिए जहां मठ लग जाए, स्वर लग जाए, जैसे रामेश्वर, वैकुंठ, जो भी स्वर लग जाए, मान लीजिए जैसे हमारे ये मान लीजिए जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं जो भी हैं, शिव जी का वहीं पे होगा जहाँ बास कहाँ पे मठ होगा। और मठ जहाँ भी है उस शिव जी को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, रामेश्वर बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मठ, मठ के अंदर क्या है, शिव। शिव मतलब शिव जी, शिव जी मतलब शिवलिंग उनका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिवनी। सिवनी में क्या लगता है, हमारा मठ घोगरा का मेला लगता है, और ये लगता है 15 दिन के, ठीक है दोस्तों। तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, सिवनी, ठीक है। अब हम चलते हैं छिंदवाड़ा। तो मैंने आपको बताया छिंदवाड़ा दोस्तों, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में छिंद से ही इसमें क्या है, ट्रिक लगी हुई है। छिंदवाड़ा में मैंने बताया था एक दिन, हम बाड़ा हो या बाड़ी हो, तो बाड़ी क्या होती है, छोटी होती है, और बड़ा बड़ा होता है। छिंद बड़ा। अब छिंद से क्या छुपा हुआ है, छेद। और छेद किसमें होता है, किसी भी चीज में छेद हो, भैया हमें तो छिंदवाड़ा से मतलब है, ठीक है। छिंदवाड़ा में लगेगा गोट मार का मेला, गोट मार, गोट मार का मेला। तो ये गोट मार का क्या हो गया, मेला हो गया इसका, गोट मार का। अब मैं आपको बताता हूँ गोट मार का मेला क्या है। तो ये क्या है, जाम नदी के पास, मैं बता देता हूँ, जाम नदी के पास लगता है। कहाँ, छिंदवाड़ा से होकर निकले जाम नदी, जाम नदी के पास में लगता है गोट मार का मेला। तो इसमें होता क्या है, एक यहाँ एक नियम रख दिया गया है मेले का कि इस तरीके से मेले को आयोजित किया जाएगा। तो इस जाम नदी के अंदर, मान लो ये नदी है, ठीक है, ये जल बह रहा है इसका ना, ये जल बह रहा है, ठीक है। तो एक गांव तो इस पार है, मान लो ये गांव है, ये गांव है, एक गांव इस पार है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इस नदी के अंदर एक झंडे को लगा देते हैं, मान लो ये है, ये कोई झंडा, झंडे को लगा देते हैं, और जो तैर के इस झंडे को लेके आता है वो ही विजेता होता है। दोनों गांव में किसी का भी हो, वो ही विजेता रहेगा। तो फिर क्या होता है, एक बार पौराणिक कथाओं में बताया गया है इसको, कि इन दोनों गांव में क्या हुआ था, एक था पावडुना गांव और एक था सावरमान, सावर गांव। तो ये था सावर गांव, सावर गांव, ये था पांडुना। इनमें क्या हुआ, इस सावर गांव की लड़की थी और पांडुना गांव का लड़का था, ठीक है। ये दोनों क्या हुए, प्यार करते थे एक दूसरे से, और इन्होंने क्या कर लिया, शादी कर ली। जब शादी कर ली तो इन्होंने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया, समाज से तो इन्हें अलग किया ही था सारा कुछ, समाज की भी अलग अलग के रहे होंगे ये लोग। तो जब ये दोनों शादी कर लिए तो इन गांव वालों ने इनको पत्थर मार मार के क्या कर दिया, इनको मार दिया, ठीक है। तो जब पत्थर मार मार के इनको मार दिया गया, तो पत्थर जब मारे, मतलब गोट मार, गोट मतलब होता है पत्थर, मारना मतलब मारना, ठीक है। पत्थर को मारा तो उसके क्या हुआ, सिर में छेद हो गया, ठीक है। सिर में छेद हो गया मतलब छा से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से हो गया छेद। तो उसके पत्थर मारने से क्या हो गया, छेद हो गया। गोट मारने से, गोट नहीं बोलते, ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको बोलते हैं गोट मारना। छोटे में जरूर आपने काफी बार गोट भी मारे होंगे कईयों को ना, तो गोट मारना बोलते हैं उसको। गोट मार का मेला लगेगा जाम नदी के किनारे लगेगा छिंदवाड़ा के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया छिंदवाड़ा।
तो जिसने स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लो, उसके बाद मैं इसको साफ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साफ कर देता हूँ बोर्ड को। अब हम पढ़ेंगे हरदा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हरदा, 9 नंबर पे हरदा। हरदा हरदा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला। ठीक है दोस्तों, ये है कान्हा बाबा का मेला। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? कान्हा बाबा मतलब वो क्या हुए, उनको किसी ने पत्थर मारा, कुछ भी किया और उनको क्या हुए, वो काने हो गए एक आंख से। तो जब उनको चोट लग गई थी तो चोट पे क्या लगाते हैं? हल्दी। हरदा मतलब क्या हो गया? हल्दी। तो ये आपको पता होना चाहिए, कान्हा बाबा जो थे उनको पत्थर मार मार के कान्हा बना दिया। अब बाबा क्या है, घायल हो गए थे, तो घायल हो गए तो उनके इलाज के लिए क्या? हल्दी लगाई गई। तो हरदा के अंदर क्या हो जाएगा? हल्दी। हरदा से हल्दी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बैतूल। बैतूल नंबर 10 पे बैतूल। बैतूल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बैतूल के बारे में। बैतूल क्या है? बैतूल के अंदर भूतों का मेला लगता है। यहाँ पे भूत भगाने का, भूतों का मेला। दोस्तों आपने मेले बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसा भी एक अजीब मेला भी सुना होगा ना, भूतों का मेला। तो यहाँ पे क्या है, भूत प्रेतों को भगाने के लिए एक मेला लगाते हैं, इसको बोलते हैं भूतों का मेला। और ये गांव लगता है मलाजपुर के अंदर। ये गांव भी बता देता हूँ, बैतूल का एक गांव है मलाजपुर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रिक बता देता हूँ। बैत, बैत मतलब बैत, बैत बैत मतलब होता है डंडा। देखा होगा आपने गांव में, आपके जो बुजुर्ग दादा दादी जो भी होंगे वो क्या लेके रखते थे? बैत टाइप का होता था, उसको बोलते थे बैत। तो बैत क्या होता था, जब कोई बच्चा शरारती होता था तो उसको मारते थे, भाई यहाँ से चल, नहीं बहुत उद्यम कर रहा है। तो छोटे बच्चे क्या होते थे, दादा दादी की अपनी छड़ी को लेके भाग जाते थे, उसको बैत बोलते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ भूत हैं, भूतों का मेला। जब किसी के पास भूत लग जाता है ना, मान लो मुझे भूत लग गया, तो क्या करेंगे? बैत मार मार के उसको मार मार के भगा देंगे। तो बैतूल के अंदर भूतों का मेला। ठीक है, भूत प्रेत को भगाने का यहाँ पे क्या है, मेला लगता है। और मेला कहाँ लगता है? बैतूल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? बैतूल का मेला। अब हम 11वां पढ़ने वाले हैं खरगोन। खरगोन, खरगोन के अंदर, तो खरगोन के अंदर लगेगा हमारा खरगोन के अंदर लगेगा शहीद मेला। शहीद मेला। तो ये हमारा जो खरगोन है, खरगोन के अंदर लगता है शहीद का मेला। शहीद का मेला लगता है, कालजी महाराज मेला भी लगता है इसके अंदर। तो खरगोन हो गया, तो एक तो हो गया शहीद का मेला, एक हो गया कालजी महाराज का मेला। अभी मैं आपको बता दूं, खर खर होते थे, खरदूषण जिनको बोलते थे महाभारत में, खर। तो वो खरदूषण क्या थे? एक तरह से राक्षस थे। तो जब हम बोलते हैं ना काल, काल क्या था?
काल भी एक राक्षस ही होता है। जब आते हैं तो हम बोलते नहीं काल आ रहे हैं, अब काल लेके जाएंगे, प्राण को लेके जाएंगे। गांव में एक जो बूढ़े वाले दादा दादी होते हैं ना, वो बच्चों को बोलते हैं अब मेरा काल आने वाला है, राक्षस आएंगे, खर टाइप के होंगे, उनके पास खड़ होगी, तलवार होगी, वो मेरे प्राण को लेके चले जाएंगे। तो खर माने काल जी का मेला। अब प्राण चले गए तो क्या होता है, वो बंदा शहीद हो जाता है। तो काल जी का मेला, शहीद मेला, ये दोनों मेला कहाँ लगते हैं, खरगोन के अंदर लगते हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा खरगोन। खरगोन के अंदर कितने मेला लगे, 2 मेला लगे, और दोनों मेला बढ़िया धांसू और धमाकेदार है। इसके बाद हमारा लगता है उज्जैन के अंदर मेला लगता है। और उज्जैन में देखिए कितने अच्छे से, देखिए पढ़े लिखे लोग हैं ना, यहाँ पे अच्छे मेला लगाते हैं। तो उज्जैन में कौन है, हमारे महाकालेश्वर। देखिए अभी मैंने बोला था रामेश्वर, महाकालेश्वर, स्वर लग जाए तो हमारे शिव जी हो गए, हमारे आराध्य प्रभु शिव जी हो गए। तो उज्जैन के अंदर हो जाते हैं। उज्जैन के अंदर मेला लगता है सिंह। आपने महाकुंभ सुना होगा, तो सिंह का मेला लगता है, सिंहस्थ का मेला। तो नंबर 1 मेला हो गया सिंहस्थ। सिंहस्थ का मेला, सिंहस्थ का मेला, ठीक है। तो सिंहस्थ का मेला क्या होता है, इसको बोलता है कुंभ मेला। सिंहस्थ कुंभ मेला, इसको बोलते हैं सिंहस्थ कुंभ। राणा कुंभा मत समझ आना, ये कुंभ का मेला है, ठीक है दोस्तों, कुंभ का मेला, ठीक है। और ये कितने लगता है, 12 वर्ष बाद, ठीक है। ये उज्जैन में लगता है, और कब लगता है, 12 वर्ष के बाद। इसके बाद एक यहाँ लगता है गधों का मेला, मतलब गधे के आगे बेचे जाते होंगे, तो गधों का भी मेला लगता है यहाँ पे, तो गधों का मेला। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2 मेला लगते हैं। एक सिंहस्थ कुंभ मेला हो गया, 12 वर्ष बाद लगता है। एक गधों का मेला हो गया। सिंहस्थ मतलब हमारे उज्जैन में प्रभु आराध्य शिव जी हैं, तो उनके पास सिंहस्थ का मेला लगता है। इसके बाद हम चलते हैं, नया है सतना। सतना में भी क्या है, गधों का ही मेला लगता है। तो दोस्तों सतनाम वाहिगुरु, सतना। और यहाँ पे भी क्या होता है, ये सेम गधों का मेला लगता है। उज्जैन में भी लगता है और सतना में भी लगता है। तो दोस्तों ये आप जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको साफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट मेलों के पास चलते हैं। ले लीजिए, टाइम है अभी सभी के पास में। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं 14वीं डिस्ट्रिक्ट के पास हम। तो 14 नंबर पे हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे शाजापुर। अब हमने शाजापुर के पास जाना है। तो ठीक है दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं हम शाजापुर के बारे में। तो नेक्स्ट 14 नंबर पे आप लिख लीजिए शाजापुर। ठीक है, यहाँ पे लगेगा गरीबों वाले बाबा आ गए। अब यहाँ पे हमारे बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगेगा। हमारा बाबा गरीबनाथ का मेला, ठीक है दोस्तों। यहाँ लगने वाला है अब बाबा गरीबनाथ का मेला। तो आप जानते हैं बाबा गरीबनाथ ही है, तो गरीब को फिर क्या किया जाएगा। और ये बड़ौदिया गांव के अंदर लगता है, 5 दिन के लिए मेला लगता है बड़ौदिया गांव, ठीक है। ये भी थोड़ा लिख लेना, बड़ौदिया। और ये कितना, 5 दिन के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ होता क्या है एक्चुअली,
देखिए गरीब नाथ, कोई गरीब व्यक्ति होता है तो फटे फटाए कपड़े पहनेगा, भाई उसके पास कपड़े भी नहीं होंगे, नंगा ऐसे रह रहा होगा नग्न अवस्था में। तो ये गरीबों वाले बाबा को क्या है, साजापुर मतलब सज 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 मतलब सजाना। अब यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, इस मेला के अंदर गरीब वाले बाबा को सजा धजा देते हैं, बड़ा अच्छा बना देते हैं और सुंदर बना देते हैं। तो गरीबों वाले बाबा क्या है, सुंदर हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। अब चलेंगे हम कहाँ पे, नीमच। नीमच में हम लगाएंगे बाबा साहबुद्दीन ओलिया। अब हम लगा रहे हैं नीमच में, 15वां मेला लगेगा हमारा नीमच। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इनको देख लेना, कहीं छोड़ मत देना, गलती से छूट गया तो आप ये समझिए आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। यहाँ पे लगेगा बाबा सलाउद्दीन, बाबा साउद्दीन, बाबा साउद्दीन। ओलिया। ये क्या है हमारे नीमच के अंदर, बाबा साउद्दीन ओलिया, ओलिया उर्स। तो ये ओलिया उर्स है, यहाँ पे क्या है 4 दिन के लिए मेला लगता है इनके यहाँ, बाबा साउद्दीन ओलिया उसके पास। कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये साउद्दीन क्या है, नीमच के अंदर पड़ते हैं, कोई बाबा है साउद्दीन ओलिया, इनके यहाँ पे क्या है 4 दिन का मेला लगता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कितना, 16 नंबर को, ये आएगा हमारा गुना। गुना, तो गुना के अंदर हमारा मेला लगेगा एक गुना। तो गुना में हमारा जो मेला लगता है वो लगता है हमारा हीरा भूमिया मेला और तेजाजी मेला। तो नंबर 1 लगेगा हीरा भूमिया मेला। तो हीरा भूमिया मेला, और एक लगेगा क्या, तेजाजी का मेला। तो नंबर 2 पे लगेगा तेजाजी का मेला। तो यहाँ पे क्या है, 2 मेला लगते हैं, एक हीरा भूमिया का मेला, एक तेजाजी का मेला। अब मैं आपको इसको याद दिलाता हूँ, गुना भला क्या होता है, हीरा। हीरा क्या होता है, कई गुना, क्या होता है, कई गुना चमकदार होता है। तो इसका जो तेज है ना, ये काफी ज्यादा होता है किसका, हीरा का। हीरा का कई गुना क्या होता है, तेज होता है। तो हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला, 2 कहाँ पे हो गए हमारे, गुना के अंदर हो गए। तो ये हमारे टोटल हो गए अभी 16 हो गए। इसके बाद अशोक नगर में आएगा जागेश्वर का मेला। अशोक नगर में आएगा हमारा अशोक नगर। तो ये हो गया हमारा अशोक नगर, जागेश्वर का मेला। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, अशोक सम्राट जो थे पूरे जग में, दुनिया हर कोई व्यक्ति इनको जानते थे अशोक को। तो ये सम्राट जो अशोक थे, तो ये क्या हुए सारे जग के अंदर, तो इनको फेमस कर दिया गया दोस्तों। तो जागेश्वरी देवी का, जागेश्वरी देवी का, जागेश्वर देवी का पूरे जग में क्या थे, ये प्रसिद्ध थे। तो जागेश्वरी देवी का मेला हो गया। और ये क्या है, मेला लगता है चंदेरी के अंदर। चंदेरी का युद्ध सुना होगा, खानवा चंदेरी का युद्ध, ठीक है। तो ये चंदेरी के अंदर लगता है और ये 15 दिन का लिए हमारा क्या है, मेला है। तो इसको 15 दिन कभी भी आप जाएं अशोक नगर के लिए, और 15 दिन मजे मौज मस्ती में काट गए। तो ये आप जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको चेंज करता हूँ। शिवपुरी, 18वां मेला लगेगा हमारा शिवपुरी।
तो शिवपुरी के अंदर लगेगा हमारा पीर बुधान का मेला। तो पीर बुधान का मेला, पीर बुधान मेला। तो दोस्तों शिवपुरी और यहाँ पे पीर, पुरी और पीर उल्टा हो गया दोनों, ठीक है। पुरी और पीर मात्रा उलट पुलट हो गई और इसमें क्या पड़ गया, पुरी और पुर, पीर और पुर, पुरी। तो ये क्या हो गया, पीर बुधान का मेला। ये आपको पता हो जाना चाहिए, पीर बुधान का मेला। अब हम नेक्स्ट और आखिरी मेला पढ़ने वाले हैं सागर। सागर के अंदर जो हमारा मेला लगता है वो ये है, सागर के अंदर आप देख लीजिए सागर। तो शिवपुरी का हो गया हमारा, क्लियर हो गया। तो अभी हम सागर का पढ़ेंगे। धामोनी उर्स, धामोनी, धामोनी, धामोनी उर्स, धामोनी, धामोनी उर्स। तो ये उर्स का मेला, धामोनी उर्स का, कहाँ पे, सागर के अंदर लगता है। ये अल्लाह हमारे बाबा है एक अलीजां की मजार पे, एक अलीजां है उनकी मजार पे लगता है ये ना। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, अलीजां, अलीजां, अलीजां की मजार पर। और ये कब से कब तक लगता है, अप्रैल टू मई तक लगता है। ये पूरा अप्रैल से मई तक लगता है। तो इसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया है, और इनको नोट्स बना लें टाइम मिलते ही, और अच्छी तैयारी करें, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए टाइम से, ठीक है दोस्तों। तो आपको कभी मौका मिले तो इस मेला को जरूर जाए। अप्रैल से मई के बीच में लगता है, काफ़ी अच्छा मेला है, और इसको कभी भी मौका मिले तो आप जरूर जाएं। और इस मात्रा को थोड़ा, हाँ, फिर धामोनी, धामोनी उर्स का मेला। तो दोस्तों ये 19 मेला हो गए मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले थे, जिनके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो। लगातार आपको मध्य प्रदेश पटवारी, पीएससी और एमपीएसआई के ऐसे ही सेशन लाता रहूँगा आप सभी के लिए, और आप अच्छे से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप तैयारी करें और जल्दी सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद दोस्तों।